माताएं और बच्चों, जब महर्षि का नाम आता है तो एक संत परंपरा का नाम आता है, और जब संतों का नाम आता है तो समाज के अंदर सुधारों का नाम आता है। आज आपने जो प्रारंभ किया है कि जो है महर्षि का एक संत की जयंती मनाने का जो कार्य किया है, सबसे पहले तो मैं पूरी की पूरी कारद गांव को और कश्यप बिरादरी को जो है आभार करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समाज को जोड़ा है। ऐसे आयोजन होने चाहिए, लेकिन ऐसे आयोजन होकर हमें इनसे सीख लेनी चाहिए, जो मेरा विचार है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था कि विद्या धन जो है वो सबसे बड़ा है। ये बात मानते हो कि विद्या धन सबसे बड़ा है? हमने भंडारा किया है। ये आयोजन हर साल, मैं तो कहूँगा कि साल क्या, आप हर 3 महीने के बाद एक मीटिंग आयोजन करें, बैठें, समाज में परिवार के अंदर जिस प्रकार के डिस्प्यूट हैं उनको बैठकर दूर करें, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के जन्मदिन मनाने से, उनकी जयंती मनाने से समाज में एक मैसेज आता है। छोटी छोटी बातें 3 ही कहूँगा, फालतू चौथी बात मैं कहूँगा नहीं। सिंपल बात है, क्योंकि महापुरुष नाम आया आज किसके लिए? भाई दारू, नशा, भांग, सुल्पा कोई भी है छोड़ दो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था कि एक टाइम की रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था भूखे रह जाना, लेकिन लाइब्रेरी की तरफ अपनी जो लाइनें लगा लेना। ये बात मानते हो आप लोग? बच्चे पढ़ेंगे तभी कुछ होगा ना, होगा। आपके बुजुर्गों ने, आपने मेहनत की है, आपके बच्चे राजेश जी मास्टर हैं, और जो उनको देखकर जो पूरा का पूरा गांव के आपके लोग जो है एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आप चाहते हो कि आपके बच्चे पढ़ें, तो पढ़ाने की कोशिश करोगे। नशे से खुद का देखो, आप जो है लाख रुपए की बात कर देना, अगर थोड़ी ड्रिंक ले लिया, थोड़ा नशे में है, उसको एक ही बात कहते हैं कि ये नशे में है। गलत तो नहीं कह रहा कुछ। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात कहूँगा कि जो जीवन बड़ा छोटा है, मत याद करो परलोक में अगले जन्म में क्या मिलेगा। यूरोप में आया था पुनर्जागरण, उन्होंने कहा था इस जन्म में जीना है हमें नहीं पता, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र आप लोगों के साथ। हमें नहीं जीना अगले जन्म में जाके, मुझे नहीं पता कि मुझे मोक्ष मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन महर्षि कश्यप जी ने कहा था, ज्योतिबा फुले जी ने कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि समाज के अंदर अगले जन्म की मत सोचो, इस जन्म को सुधारने की तरफ प्रयत्न करो, और उसका एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है केवल शिक्षा। एक टाइम भूखे रहो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। और यही मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में जाके अपने बच्चों के बारे में टीचर जो है उनसे पूछो कि हमारा बच्चा पढ़ता, स्कॉलरशिप के लिए मत जाओ, वहाँ जाके केवल इतना ही कहो कि जो है जी बच्चा पढ़ता है, वहाँ लट उठा के ना जाओ। आजकल एक नई परंपरा जो गांव में महर्षि कश्यप जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज जो भाईचारे का जो संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जो बात आदरणीय प्रोफेसर साहब ने और हमारे दरियाव सिंह जी ने कही थी, साथियों अपने बच्चों को पढ़ाओ, नशे से दूर रहो, और जब घर के अंदर बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे तभी घर के अंदर खुशियाँ आएंगी। आप बधाई के पात्र हैं, इससे भी खुशियाँ आती हैं। जो आज ये आयोजन किया गया है, ये बहुत खुशी का मौका है, इससे भाईचारा बढ़ता है। तो महर्षि कश्यप जी की जयंती की आपको 5 तारीख जो आज का अप्रैल है, 5 अप्रैल, ये बहुत बहुत बधाइयाँ हैं आपको। कारद में सृष्टि के रचयिता भगवान महर्षि जी की जयंती यहाँ मनाई जा रही है। इस जयंती में जैसा कि मुझे बताया गया है
इस इलाके के तकरीबन 15-20 गांवों के लोगों को निमंत्रण दिया गया था। बात ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने एक बहुत विशाल भंडारे का आयोजन भी यहाँ